नमस्कार, अर्जुन एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और पिछली क्लास जैसे आपने पढ़ी थी उत्तर प्रदेश वन्यजीव अभ्यारण्य, इसमें हमने पक्षी विहार के बारे में पढ़ा था। आज वन्यजीव विहार के बारे में पढ़ेंगे। वन्यजीव विहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आज देखते हैं आज की क्लास। और आज हम, जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि यूपी के बारे में पर डे थोड़ी सी जानकारी दे दी जाए, तो उससे हमारा थोड़ा और टॉपिक क्लियर हो जाएगा और कई चीजें समझ में भी आ जाएंगी। तो हम साथ में थोड़ा सा यूपी की जनसंख्या, क्षेत्रफल, साक्षरता, लिंगानुपात और जनघनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में चर्चा हमने कर ली है। जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अक्सर आए दिन जो भी परीक्षाएं आती हैं, आगामी जैसे परीक्षाएं आएंगी, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डाल देते हैं उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार। उत्तर प्रदेश का मैप बना लीजिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपको उत्तर प्रदेश का मैप बनाना आता है कि नहीं, क्योंकि मेरी इतनी क्लासें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश का मैप जरूर बना लीजिए। हमें कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का मैप बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश का मैप आखिर बनता कैसे है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताइए। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे। आप इंडिया का मैप जैसे बनाते थे, मैंने बनाना सिखाया था, अब बनाने ले रहे थे। अब यूपी का मैप आपको बनाना है। और उसके बाद जब मेरी जियोग्राफी की क्लास लगेगी, वर्ल्ड जियोग्राफी, तो मैं आपको वर्ल्ड का मैप बनाना सिखाऊंगा। वो मुझ पे छोड़ दीजिए। तो आइए क्लास करते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ देखते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं मेरठ। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, जहां पे पड़ता है क्या, हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा महाभारत में बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरठ जिले में, और यहीं पर एक पड़ता है वन्यजीव विहार, जिसका नाम है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। उसके बाद हम आते हैं पीलीभीत। पीलीभीत में पड़ता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। जो टाइगर संरक्षित किए गए हैं, या टाइगर की बढ़ोतरी जिस प्रकार भारत में हुई है, आपने जैसे कि पिछला रिकॉर्ड देखा, कुछ समय पहले जो बाघ जनगणना आई थी, उसमें आपने देखा था कि विश्व में भारत बाघों की संख्या के मामले में कहां पर खड़ा है। इसलिए बाघों को जिस प्रकार से संरक्षण दिया जा रहा है, उनकी देख रेख की जा रही है, यह वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। पीलीभीत में पड़ता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। फिर आ गया दुधवा नेशनल पार्क। मैंने आप बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का जिला लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। कभी जाइएगा तो जरूर घूमिएगा। फिर आ जाइए बहराइच। बहराइच में है कतरनिया घाट वन्यजीव विहार। बलरामपुर में है सोहेलवा वन्यजीव विहार। फिर है गोंडा में है पार्वती अरंगा वन्यजीव विहार। महाराजगंज में है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार। फिर उसके बाद आइए ले चलते हैं वाराणसी, सबसे फेमस। वाराणसी से कई क्वेश्चन आते हैं। आपको मालूम होगा कि हरित क्रांति की एक शाखा यहीं पे खोली गई थी, जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। चावल अनुसंधान केंद्र की एक जो शाखा है, वह वाराणसी में खोली गई थी। यहीं पे है कछुआ वन्यजीव विहार। कछुओं को संरक्षण दिया जाता है, और कछुओं को संरक्षण दे करके उनके लिए कैसी जलवायु चाहिए, कैसा उनका रहन सहन होना चाहिए, उनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इसके लिए केंद्र बनाया गया है। वहीं पर बना हुआ है वाराणसी में। फिर चंदौली चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीडब्ल्यूएससी में भी पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो चंदौली जिले में पड़ता है। फिर आइए मिर्जापुर में कैमूर के नाम से प्रसिद्ध है जीव विहार। उसके बाद हम चलते हैं चित्रकूट, रानीपुर वन्यजीव विहार।
चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव विहार, फिर महोबा में है विजय सागर वन्यजीव विहार, फिर ललितपुर महावीर स्वामी, फिर है इटावा में है चंबल वन्यजीव विहार, फिर पड़ता है एटा में है पटना वन्यजीव विहार, फिर मेरठ जो मैंने शुरुआत में बताया था हस्तिनापुर। तो आइए उत्तर प्रदेश पे नजर डालते हैं। और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासें मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि आने वाले समय में आपको ज्ञात होना चाहिए कि फॉरेस्टर वन विभाग की वैकेंसी जिसके लिए एग्जाम होना है, जेल वार्डन के लिए एग्जाम होना है जिसकी वैकेंसी आई थी, आपको मालूम होगा। और आने वाले समय में जैसे ही कोरोना से निजात मिलेगी, लॉकडाउन ओपन होगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल को देखते हुए बहुत ही तेजी के साथ नई जॉब्स ओपन करेगी। फिर वो आपसे नहीं पूछेगी कि हमने आपको टाइम दिया कि नहीं दिया। फॉर्म ओपन होंगे, 1 महीने प्रोसेसिंग चलेगी, उसके बाद कुछ समय बाद एडमिट कार्ड आएंगे, एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि आपके पास जो लॉकडाउन मानते हैं कि कई प्रॉब्लम्स आई, पूरा इंडिया ही क्या पूरा वर्ल्ड काफी प्रभावित रहा और इस समय है भी, है ना। कई लोग कई परेशानियों से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन स्टूडेंट की लाइफ में कम से कम ये देखना चाहिए आपको कि 4, 5, 6 महीने का समय होता आया है, आपने कौन सी चीज कंप्लीट कर दी। यदि हम आपसे पूछना चाहें कि चलो आपने क्या तैयार किया, तो आप बताएंगे सर मैथ की कम क्लासेस होती थी या रीजनिंग की। मैथ की भी कई क्लासेस हुई हैं और उससे पहले भी राहुल सर ने कई क्लासेस ली हैं। तो आप जहां भी डाउट्स हो एक बार क्वेश्चन करिए, तो व्हाट्सएप पे फोटो खींच के भेजिए, तो उसका जवाब हम देंगे। लेकिन आपको पढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। समय 5, 6, 7, 8 घंटे देकर के देखिए, 1 महीने आप लगातार कोशिश करके देखिए, इसका रिजल्ट ना आए तो कहना। तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं। जनसंख्या की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी यदि हम देखें तो आप देख रहे हैं यहां पर है 1 करोड़, सॉरी ये यहां पर जनसंख्या में थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, यहां पर ये 19 करोड़ 98 लाख 12,341, यह है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। यदि क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, कई बार यहां से क्वेश्चन आया तो कितना हो जाएगा 16%। फिर आइए क्षेत्रफल पर नजर डालते हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो यदि यहीं से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत है, जैसे भारत है, इसको हमने भारत मान लिया, ये उत्तर प्रदेश है, तो भारत का ये 100 है, इसको हमने 100 मान लिया। तो पूरे भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और उत्तर होगा आपका 7.33%। की साक्षरता, उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है, 67.7% है उत्तर प्रदेश की साक्षरता। यदि बात करें पुरुष और महिलाओं की साक्षरता के बारे में, तो पुरुष की साक्षरता है 77.3%। उसके बाद हम बात करें फीमेल की, तो यहाँ पे है 57.2%। महिलाओं की जो साक्षरता है वो 57.2%। उसके बाद लिंगानुपात 912:1000, मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है, ये है लिंगानुपात। यदि हम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 8
829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व या जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है, यदि एक पार्टिकुलर एरिया ले लिया जाए तो उसका क्षेत्रफल यह था 2,40,928 किलोमीटर। अब इसमें 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो जो 1 किलोमीटर में जो औसत निकाला गया है उत्तर प्रदेश का, वो कितना निकल गया है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। तो ये थी आज उत्तर प्रदेश की क्लास। आने वाले समय में कुछ आपको मैथ की नई क्लासें देखने को मिलेंगी और आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जो भी क्लास है, जहां भी जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए, आप फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेजिए। जब तक आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे नहीं, तब तक उसका सॉल्यूशन कैसे दे पाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं रह गया है। मैंने बताया है कि परीक्षाओं की तिथियां जल्दी अनाउंसमेंट होगा, क्योंकि ये कोरोना ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। सरकार ने जो घोषणा की है कि इसके बाद हम संस्थान खोलेंगे, तो समय नहीं बचा है। आप अभी से कोशिश कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।